बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। नाज़रीन, मुल्क में इन दिनों सियासी पारा बहुत ही अरूज पर है। जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो भी अपना मेल मिलाप उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि अपोजिशन की सियासी जमातों को किसी खंगड़ किस्म के सियासतदान ने ये बता दिया है कि अगले 5 साल भी वो इमरान खान के ही हैं, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। अगर आप चाहें कि अकेले अकेले इलेक्शन लड़ें तो ये नामुमकिन है कि आप तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकें। इससे बेहतर यह है कि आप सब सियासी जमातें इकट्ठे होकर, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को बरतरी हो सकती है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का और MQM का और JUI फे का उम्मीदवार उसको सपोर्ट करे, और जिस तरह इसी तरह जहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हो सकती है वहाँ पर दूसरी जमातें करें, और जहाँ पर JUI फे को हो सकती है वहाँ पर उनकी दूसरी जमातें हमायत करें। तो तब जाकर हो सकता है कि हम तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकें या फिर कौमी हुकूमत में आ सकें। अगर हम कौमी हुकूमत बनाते हैं चारों या पांचों पार्टियां मिलकर, फिर भी हमको जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये बहुत बड़ी अपोजिशन का मुकाबला करना होगा। क्योंकि इस दफ़ा इन दिनों जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं और जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस अपोजिशन का सामना है वो पाकिस्तान की तारीख़ की कमज़ोर तरीन अपोजिशन है। ये आज तक 3.5 साल हो गए हैं, ये किसी भी एजेंडे पर मुतफिक नहीं हो सके। अगर इन्होंने PDM बनाई तो उसका शराजा भी बनते बनते ही बिखर गया, और इस तरह यह मौलाना फजल रहमान को इन्होंने सदर अपना मुंतखब कर लिया। लेकिन मौलाना फजल रहमान के ऊपर पंजाब तो नहीं ना निकलता, किसी सूरत भी पंजाब उसकी उनकी जमा उनके नारे के ऊपर लबैक नहीं कहता, ना ही पंजाब की आवाम कहती है। और मौलाना फजल रहमान की अपनी जो थोड़ी बहुत सीटें हैं वो KPK पे हैं, इसके अलावा पूरे 3 सूबों में उनको कोई आदमी तक नहीं जानता। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बन चुकी है, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज है कि उनके पास सिंध की हुकूमत इस वक्त मौजूद है। और इसी तरह तरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो कि उसके पास किसी सूबे की भी हुकूमत नहीं, और उनके अपनी पार्टी के अंदर 2 बयानिए चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ तड़े तो नवाज शरीफ के ऊपर मुतफिक हैं और कुछ तड़े जो है शहबाज शरीफ के ऊपर मुतफिक हैं। शहबाज शरीफ जो है वो खुद लीड कर रहा है, जबकि नून लीग के तड़े को जो है मरियम नवाज लीड कर रही है। और जबकि इन हालात को भांपते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है, जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि बलदियाती इलेक्शन में जो पंजाब में आ रहे हैं, जिनका ऐलान उन्होंने 15 मई को किया है, वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। और मुख्तलिफ जो अजला हैं इनके उन्होंने अजलास का शेड्यूल भी जारी किए, अपनी पार्टी को कहा कि वो अजलास का शेड्यूल भी बनाएं और उनको जारी करें, ताकि उनके मुताबिक मैं वहाँ पर जलसे भी करूँ। और साथ ही साथ जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं वो नामों का उन्होंने कह दिया है अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि वो नाम मेरे पास रखें और मेरिट के ऊपर उनको टिकट दिए जाएँ, ताकि वो भरपूर तरीके से बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। और जो भी पार्टी इन पंजाब के बलदियाती इलेक्शन में जीत जाती है, और तकरीबन पाकिस्तान पंजाब के 36 अजला हैं, इनमें अक्सरियत में जो जिनके मेयर या डिप्टी मेयर आ जाते हैं, तो वो उनको जो नेशनल इलेक्शन आ रहे हैं 2023 के, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।